स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। आज देश भर में मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्योहार। दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। बकरीद के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा। नमाज के लिए प्रशासन ने तय किए खास जगह। लोगों से हर जगह पर ही नमाज पढ़ने की अपील की गई। ईद के मौके पर सीएम योगी ने लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा, हमें मिलकर मनाना है ईद। त्योहार मनाइए लेकिन कानून मत तोड़िए। लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। सुबह करीब 10 बजे बकरीद की नमाज। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देवबंदी उलेमा की अपील। कहा, सरकार की गाइडलाइंस का करें पालन, खुले में ना करें कुर्बानी। कारी मुस्तफा दहलवी ने कहा, सड़कों और चौराहे पर गंदगी ना फैलाएं। बकरीद को देखते हुए 11 जिलों को असंवेदनशील घोषित किया गया। इन जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। प्रशासन अलर्ट। उदयपुर में भी ईद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद अलर्ट पर प्रशासन। संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज। विवादों में घिरने के बाद लीना का बीजेपी पर निशाना। कहा, देश का संविधान कला की रक्षा करता है, न कि मॉब लिंचिंग का। संघ परिवार गोडसे का क्लोन है, भारत बीजेपी नहीं है। काली के पोस्टर विवाद पर लीना की सफाई। का एक एक्टर एक देवी का रूप धारण करता है और फिल्म के लिए धूम्रपान करता है तो कोई अपराध नहीं। बकरीद को लेकर बिहार और झारखंड में दिख रही धूम। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने लोगों को दी शुभकामनाएं। बकरीद पर इस बार ऑनलाइन भी सजा बकरों का बाजार। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग इलाके में बकरे के खरीदारों की भीड़ उमड़ी। सलमान और शाहरुख लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। अमरनाथ पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद खोज और बचाव अभियान तेज। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सहित कई टीमें राहत कार्य में जुटी। अमरनाथ यात्रा के दौरान आए सैलाब के समय गुफा के पास फंसे हुए यात्रियों को सेना ने निकाला। 24 घंटे से सुरक्षित निकाले जाने का इंतजार कर रहे थे यात्री। आज फिर से हो सकती है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। बादल फटने की वजह से रोका गया था यात्रा को। मौसम साफ होने पर फिर से शुरू हो सकती है यात्रा। अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ी राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया। कहा, गले कुछ इलाकों में यात्रा करने से बचा जाए, खासतौर पर उत्तराखंड न जाने की सलाह। बारिश ने बढ़ाई बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की मुश्किलें। 2000 से अधिक यात्री बद्रीनाथ धाम में कर रहे हाईवे खुलने का इंतजार। राष्ट्रपति चुनाव पर दिल्ली में 10 जुलाई को एनडीए की बैठक में एनडीए के घटक दलों के साथ पीएम मोदी भी होंगे शामिल। 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए होने हैं चुनाव। पीएम मोदी आज प्राकृतिक खेती सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को प्राकृतिक खेती का देंगे मंत्र। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। अलीगढ़ में हिंदू लड़की की शादी में बारात पर फेंका गया अंडा। 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में मंदिर के पुजारी की ग्रामीणों ने पीट कर की हत्या। पुजारी पर शराब पीने का आरोप। मारपीट करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कल सहारनपुर पुलिस ने नष्ट की 5000 लीटर शराब। 2018 से अब तक की शराब को नष्ट किया। बुलंदशहर में कुख्यात गौ तस्कर आरिफ की 2 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्क। बुलंदशहर की जेल में बंद है आरिफ। दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम शिंदे। कहा, महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छे दिन के लिए करेंगे काम। शिवसेना के सामना में सीएम शिंदे और फडणवीस पर साधा गया निशाना। शिंदे मोदी की मुलाकात पर उठाए सवाल। अमरावती में मेल घाट में कुएं का दूषित पानी पीने से 50 लोगों में फैला संक्रमण। 3 की हुई मौत। मृतकों में 5 लोगों को मिली आर्थिक सहायता। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया येलो और रेड अलर्ट। रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे समुद्री तट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीम को किया गया तैनात। जालना में शटर तोड़कर सुपरमार्केट में हुई चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की तस्वीर। आरोपी गिरफ्तार। अमरावती में उमेश कोल्हे के घर के सामने नवनीत राणा और रवि राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। परिवार में डर का माहौल दूर करने के लिए चालीसा का पाठ करने की बात कही। महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात पर सीएम शिंदे का एक्शन। दिल्ली से अधिकारियों को निर्देश
देते नजर आए सीएम शिंदे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में एक अनूठी शादी, पानी के टैंकर पर निकाली गई बारात, पानी बचाने का दिया संदेश। मुंबई में गिरफ्तारी के डर से चोर ने चौथी मंजिल से लगाई छलांग, अस्पताल में हुई मौत। आज रायसेन, सीहोर और मुरैना में निकाय चुनाव के लिए सीएम करेंगे प्रचार, बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे जनसभा। अमरनाथ में फंसे एमपी की यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी, जानकारी और मदद देने वाले के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 पर कर सकते हैं कॉल। एमपी में शराबबंदी के लिए पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर खोला मोर्चा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भोपाल में महिलाओं के साथ करेंगी मार्च। मुरैना में दूध का मिलावटी सामान बेचने वाला दुकान गिरफ्तार पर हुई गोलीबारी, टेरर टैक्स के लिए 2 नौकर को मारी गोली, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कटनी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया रोड शो, निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन। उमरिया में पेड़ से टकराई यात्री बस, दर्जन भर यात्री हुए घायल, तेल के टैंकर को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। अमरनाथ में फंसे खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव में 12 श्रद्धालु, सभी लोगों ने वीडियो बनाकर सुरक्षित अपने होने की जानकारी दी। भोपाल और गुना में तेज बारिश के बाद शिवपुरी में कोलारस में सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा, दर्जनों गांव से टूटा संपर्क। रतलाम में रोड शो में शामिल सांसद गुमान सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ी, सीएम की गाड़ी में खड़े खड़े बेहोश हुए सांसद। इंदौर में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, हर्बल प्रोडक्शन कंपनी के डीलरशिप के नाम पर करते थे ठगी, 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में नगर निगम के वार्ड के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाया आयोग, 3 सदस्यीय आयोग करेगा परिसीमन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट, कई जगहों में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में 1 बदमाश की मौत, 3 बदमाश गिरफ्तार। मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला से की थी 12 लाख की ठगी। 15 अपराधों में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली के मंडावली से हुई गिरफ्तारी, 1 मोबाइल फोन और बाइक को किया बरामद। दिल्ली के पश्चिम जिले में ड्रग पेडलर के खिलाफ अभियान, 1 हफ्ते में दूसरी महिला ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, घर में गांजा बेचते हुए रंगे हाथों की गिरफ्तारी। गाजियाबाद के पॉश कॉलोनी में दिखा कोबरा, डर की वजह से घर में परिवार में बंद थे 16 परिवार, वन विभाग की टीम ने सांप का किया रेस्क्यू। बाइक बोट घोटाले में नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मेरठ में ललित कुमार की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बिहार में तेजी से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, पटना में एक दिन में 218 मामले, महेश नगर, कमला नेहरू नगर जैसे इलाके बने हॉटस्पॉट। तबादले पर रोक पर रगी पर भड़के राजस्व मंत्री रामसूरत राय, कहा अब नहीं लगाऊंगा जनता दरबार, अपने विभाग का ही करूंगा काम। सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे देवघर का दौरा, एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण, बाबाधाम में भी करेंगे पूजा अर्चना। गोड्डा में 12 जुलाई को पीएम मोदी के आगमन को लेकर रेलवे को देंगे बड़ी सौगात, रांची रेलवे स्टेशन का किया जाएगा विकसित, बाबाधाम के लिए जसीडीह में बनेगा बाईपास। बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में बेमेल है बीजेपी जेडीयू गठबंधन, नहीं मिलती कोई विचारधारा, ज्यादा दिन नहीं चलेगी सरकार। गोपाल नारायण सिंह के बयान को लेकर बीजेपी ने किया खारिज, कहा सहज है गठबंधन, कांग्रेस बोली सीएम नीतीश को हमेशा दबाव रखना चाहती है। पूर्व सांसद गोपाल नारायण मंडल के बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि उन्हें इतने दिनों के बाद ये ज्ञान हासिल हुआ। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ का बड़ा बयान, कहा बीजेपी को सिर्फ मौका चाहिए नीतीश कुमार को नीचे दिखाने का, बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को समेट दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा सत्ता की वजह से दोनों दल एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, एनडीए में कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन पूरी तरीके से सहज, गठबंधन आज भी नहीं बल्कि बेहद पुराना है। भागलपुर में कुख्यात के पकड़े जाने पर पुलिस पर हुई गोलीबारी, बच्चे को लगी गोली, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला, 5 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया एनआईए का मोस्ट वांटेड सुधीर कुशवाहा, पूछताछ के दौरान सुधीर ने किए कई खुलासे, आईएसआई के लिए करता था काम। अटल पथ पर गाड़ियों की टक्कर के मामले में बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार पर केस दर्ज, शराब पीने का भी लगा आरोप, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से देवेश का इनकार, आरजेडी ने दी सरकार की कार्रवाई की चुनौती।
गोपालगंज में एक महिला शिक्षिका और बीआरपी के बीच रिश्वत को लेकर बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मामला फुलवरिया प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लालू नगर भरपटिया का है। मसौड़ी के पुनपुन थाना इलाके के पास पुलिस ने युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान केवड़ा निवासी के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। जहानाबाद में पूर्व से चले आ रहे जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। विक्रम के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में बालू माफिया के द्वारा लाल सोना के नाम पर मची है लूट। लालगढ़ के पास बालू माफिया ने खेतीहर जमीन को नदी में तब्दील किया। बेगूसराय जिले से लखीसराय जिले में गई बारात में फायरिंग में एक बाराती की गोली लगने से गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल का इलाज बेगूसराय शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सीतामढ़ी में युवती को जिंदा जलाने के विरोध में कैंडल मार्च, दुष्कर्मी को जल्द सजा दिलाने की मांग। बांका के अमरपुर थाना इलाके के कुशमहा गांव में आपसी रंजिश में पिता पुत्र पर हमला, लाठी डंडे और रॉड से किया गया हमला। पूरे मामले में जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में बेखौफ अपराधी देवघर में बदमाशों ने जेसीबी संचालक को गोली मारी तो गिरिडीह में शादी समारोह से लौट रहे पिता पुत्र पर चाकुओं से हुआ हमला। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश युवक पर नादुद फायरिंग, मौके पर हुई मौत। घटना से लोगों में आक्रोश। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तांत्रिक की पुरानी रंजिश में मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी में एक युवती ने 3 प्रखंडों में 3 पति, इश्क और मोहब्बत के जाल में 3 परिवार हुए परेशान। बाढ़ के चिल्ड्रन पार्क में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान नशे की हालत में एक युवक ने लहराया देसी कट्टा, युवक को किया गया गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलेबरा सरकारी अस्पताल में पदस्थापित एक लेडी डॉक्टर की शिकायत पर उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर आकाश भिंगरा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली अजय और सत्येंद्र को गिरफ्तार किया। कई नक्सली वारदातों में पुलिस को थी तलाश। रामगढ़ पुलिस ने दिखाई अपनी ताकत, मॉक ड्रिल कर उपद्रवियों को चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। औरंगाबाद में पुलिस ने पेट्रोल पंप के कर्मी से लूट और हत्या के मामले में किया खुलासा। 6 बदमाश ने दिया था वारदात को अंजाम, जिनमें से 3 बदमाश गिरफ्तार। सिवान में निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद भड़के परिजन, जमकर किया बवाल, इलाज में लापरवाही का आरोप। किशनगंज पुलिस ने स्मैक का नशा कर रहे 2 युवकों को खदेड़कर धर दबोचा। ये लोग नशा करने के लिए शहर में छोटी छोटी चोरी की घटना को देते थे अंजाम। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर, एक बेकाबू तेल टैंकर ने बाइक सवार सब्जी विक्रेता को रौंद डाला। घटनास्थल पर बाइक सवार सब्जी विक्रेता की हुई मौत। दुर्घटना के बाद तेल टैंकर का चालक हुआ फरार। लातेहार में बालूमाथ पांकी मुख्य मार्ग पर कार और बाइक में हुई टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में बेखौफ अपराधी पिता पुत्र पर चाकू से हमला, स्कॉर्पियो में सवार एक युवक पर हमले का आरोप। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। हजारीबाग के वीवीपी हजारीबाग इकाई के द्वारा स्थानीय ज्ञान ज्योति मेमोरियल कॉलेज का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। आरा की भोजपुर में जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे उन पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के बाद आरा शहर के लोगों में हड़कंप। सिवान में उपविजेता बन लौटी बिहार की पूरी टीम का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। सुपौल जिले के डीएम ने प्रखंड और अनुमंडल अस्पताल में किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम प्रखंड कार्यालय में विभिन्न दस्तावेज के अभिलेखों की जांच की। केन्या की सरकार और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर इमरजेंसी हब को लॉन्च किया। अफ्रीकी देशों में मेडिकल सुविधाओं पर करेंगे चर्चा। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट पर हालात, आईएमएफ के साथ सरकारी समझौते का लोगों ने किया विरोध। अमेरिका के उटाह में राज्य में जंगल में लगी आग, 500 एकड़ में जंगल जलकर हुआ राख, आसमान में दिखा काला धुआं। खार्किव में एक बार फिर मिसाइल अटैक, यूक्रेन का दावा, कहा इस्कंदर मिसाइल से रूस ने किया हमला, हमले में 6 नागरिक घायल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा बीते दिन रूस ने पूर्वी इलाकों में जमकर बमबारी की, आधुनिक और ताकतवर हथियारों से रूस का हो सकता है मुकाबला। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी, रॉकेट हमले में घायल हुए यूक्रेन के सैनिक। इंडोनेशिया में चीन और अमेरिका के बीच मंत्रियों से हुई मुलाकात, चीन में आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की, कहा हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी घरेलू और विदेश नीति का सम्मान करे। अमेरिका में गर्भपात को लेकर फिर से सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, व्हाइट हाउस तक किया मार्च। श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों के घर प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, श्रीलंका में 2 करोड़ 20 लाख लोग गंभीर आर्थिक संकट का कर रहे हैं सामना। कोलंबो में रात में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, खुले ट्रक पर सवार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं प्रदर्शनकारी।
और चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से। भागलपुर के नवगछिया में कोसी का